अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट क्लास में हमने अपने फाइनेंशियल टूल शुरू कर लिए थे, जिसमें पहला फाइनेंशियल टूल था हमारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। वो हम कर चुके हैं। आज हम दूसरा टूल डिस्कस करेंगे, डेट इज कॉल्ड द रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस है क्या। ऋषित, रेशियो जो है वो क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बिजनेस का। जैसे आपको पता है, आपका बॉडी का अगर हम साइंस की बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.4 गिना जाता है, जो नॉर्मल है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है? हमारी ब्लड शुगर जिनको नहीं है वो लेस देन 100 कही जाती है। पीपी फास्टिंग जो आपने बड़ा सुना है। ब्लड प्रेशर 120/80। ये तीनों क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है? इस तरह रेशियो एनालिसिस भी क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके स्टैंडर्ड के साथ हम उसको एक स्टैंडर्ड बनाया गया कोई चीज़ का, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं कि अब ये रिजल्ट स्टैंडर्ड थे अकॉर्डिंग है या उससे बहुत दूर दूर तक। तो वहाँ पर हमें अपने बिजनेस की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता लगती है। तो सबसे पहले हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और सबसे पहले हमने रेशियो को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा। 4 मेजर टाइप्स की रेशियो है आपकी। नंबर 1 लिखते जाओ, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा एक्टिविटी रेशियो। गुड इवनिंग बेटा। और जिसे हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। और चौथी मेजर रेशियो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हमने बिजनेस की रेशियो को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले सॉल्वेंट का मतलब समझते हैं। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, हैंड अपने कॉपियों में लिखना बंद करो। सबसे पहले हम सोलवेंसी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट की बात करते हैं। व्हेन ए पर्सन और ए कंपनी आर एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। अगर एक कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए कैपेबल है, देन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। एग्री समायरा, पार्थ? बेटा हमने रेशियो शुरू कर दिया। पहले टाइप की रेशियो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, भेज तो दिया, पहले ही भेज दिया था, दोपहर को ही भेज दिया था। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में गया कि नहीं गया? भेज दिया था ना लिंक तो मैंने। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो सबसे पहली जो रेशियो है वो है रेशियो हमारी करंट रेशियो। करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैंने क्या बोला? मैंने कंपनी और पर्सन आर एबल टू शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। अब एक चीज बताओ, करंट रेशियो का फार्मूला हमें शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन देखना था कि कैपेबल है, तो उसके लिए हमने करंट एसेट्स ही क्यों देखा? हमने उसके लिए करंट एसेट्स ही क्यों देखा?
हमने नॉन करंट क्यों नहीं देखा? मैं आपको फार्मूला रटवाऊंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि आपको फार्मूले की जो क्रक्स है वो समझा दूं। एक बात बताओ ऋषित, मान लीजिए मैं आपको माल बेचता हूं, राइट? मैं आपको माल बेचता हूं, उधार में आपको माल बेच रहा हूं। तो आप ये बताओ, आप मुझे पैसे, जो आपने मुझसे माल खरीदा उससे आप मुझे पैसे अगर रीपे करोगे तो कौन कौन से रिसोर्स से करोगे? या तो जो आपके पास कैश इन हैंड है, या जो आपके पास कैश एट बैंक है, या जो आपने डेटर से, आपने जो माल बेचा आपने डेटर से जो पैसा लेना है, या आपके पास जो इन्वेंट्री है उसे बेच के पैसे दोगे? क्या आप मुझे आप ये बताओ, अगर मैंने आपको माल बेचा तो क्या आप अपना मकान बेच के मुझे पैसे दोगे? आंसर इज नो। क्या आप मुझे अपनी गाड़ी बेच के पैसे दोगे? आंसर इज नो। तो ये गाड़ी मकान ये आपकी नॉन करंट एसेट होती है, राइट अनंत? तो मैं ये कहना चाहूंगा ऋषित कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए जो फार्मूला बना, करंट रेशियो का फार्मूला जो बना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए मेरे पास क्या रिसोर्स है? करंट एसेट्स। तो जब मेरे को आप फिक्स एसेट बेच के आप मुझे पैसा देंगे ही नहीं, तो मैं फिक्स एसेट्स को देख के अपनी आंखें क्यों गीली करूं? एग्री? तो फार्मूला एक होता है रेक्टिफिकेशन, एक होता है फार्मूले का लॉजिक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? राघव समझ आ गया? नितान समझ आ गया? समझ आ गया ये? तो करंट रेशियो इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कितनी करंट लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट में कितनी आपके पास करंट एसेट्स है, इसकी जो आइडल रेशियो है वो है आपकी 2:1। 2:1 की करंट रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर बिजनेस के पास 1 रुपए की उधारी है तो उसको रीपे करने के लिए कंपनी के पास 2 रुपए के रिसोर्स अवेलेबल हैं, होने नहीं चाहिए, अवेलेबल हैं। और 2:1 इज द गुड रेशियो। अवेलेबल है 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में, दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडल रेशियो, करंट रेशियो। समझ आ गई? अब मैंने फार्मूला बनाया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और आपको पता हमने बैलेंस शीट पढ़ ली है। करंट एसेट्स में क्या था? कार इतनी तेज चलाओ सब उड़ा दो। तो सी स्टैंड फॉर, लिखो इसके साथ, सी स्टैंड फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, आई स्टैंड फॉर इन्वेंट्री, लिखो इसको, टी स्टैंड फॉर ट्रेड रिसीवेबल, मनीष लिख बेटा, सी स्टैंड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड ओ स्टैंड फॉर अदर करंट एसेट्स, डिवाइड बाय ये पूरा कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, हो गया। ये कार इतनी चलाओ पूरा करंट एसेट्स आ गया कि नहीं आ गया? आयान प्रणामी, आयान समझ आ गया? दूसरा क्या है नीचे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या था? एस टॉस। एस क्या था? शॉर्ट टर्म बोरिंग। टी मतलब ट्रेड पेबल। ओ मतलब अदर करंट लायबिलिटी, और एस मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये कंप्लीट करंट रेशो का फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया? करंट रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। राघव चुक गया सर ना? इसकी जो आइडल रेशो है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड रेशो बनाई गई कि अगर कंपनी के ऊपर अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है और उसके पास 2 रुपए की करंट एसेट्स अवेलेबल है तो वो उसकी आइडल रेशो है। जैसे आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है कि आपका जितना आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। जैसे कि राघव चुक का जो बीएमआई है वो क्या है? स्टैंडर्ड से बहुत खराब है। देख ले, मैंने जैसे ही बोला स्टैंडर्ड, राघव चुक को हंसी क्यों आई? किसी और को क्यों नहीं आई? क्योंकि इसका यह क्या मतलब, तू दूर, तू मतलब भगवान बन गया, तुझे पता लग गया कि मेरे बारे में ही बोला जाएगा। समझ आ गया? आपकी हाइट के हिसाब से आपका बॉडी मास इंडेक्स स्टैंडर्ड करता है। ऋषित सही है ये? चले आगे, पहले ये नोट करो।
इसी बहाने आपको हेड याद हो गए कि नहीं हो गए? समायरा, यस और नो? पार्थ, मनीष, कॉपी कर लिया? हेलो बेटा। धृति, हमने रेशियो एनालिसिस शुरू कर दिया है। रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये रेशियो क्या होती है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसकी हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस के वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जैसे मैं कहता हूँ, साइंस वाले क्या पढ़ते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 98.4 इज द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर आपका इससे टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो आप कहते हैं कि मुझे बुखार हो गया। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जो हमारी बॉडी का बीपी है वो 120/80 होता है, शुगर लेस देन 100 होनी चाहिए। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है? तो इसी तरह हमारे बिजनेस में भी कुछ एक्सप्रेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, और रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। धृति, इधर देख, बाद में नोट कर लियो, 4 तरह की रेशियो होती है। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। अरे बाद में नोट कर लियो ना, एक बार देख समझ ले। द फर्स्ट रेशियो इज शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। सॉल्वेंट मतलब, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट मतलब व्हेन ए पर्सन और ए कंपनी आर एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। अब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। क्या कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, हम इस रेशियो में ये देख रहे हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में, क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, इस चीज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। So that is called short-term solvency ratio. The first ratio is current ratio. The first ratio is current ratio, and current ratio is the relationship between current assets upon current liability. Why is taking current assets? Why is not taking non-current assets? Why? Reason? Because एक चीज बता धृति, अगर मैंने तुझे माल बेचा तो तू मुझे पैसा कहां से ला कर देगी रीपे करने के लिए? या तो तेरे पास कैश इन हैंड होगा, या तेरे पास जो इन्वेंट्री होगी उसे बेच के पैसा देगी, या डेटर से पैसे इकट्ठे करके देगी। क्या अपना मकान बेच के पैसा देगी? नहीं। क्या अपनी फैक्ट्री में जो मशीन लगी है उससे बेच के पैसा देगी? नहीं। सर मैं तो उसे हाथ नहीं लगाने दूंगी, आपको हाथ तोड़ दूंगी अगर उसने आपको देखा। आपने, मैंने तुझे माल बेचा, तो तू मुझे अपनी फैक्ट्री की मशीनें बेच के पैसा देगी? नहीं। तू इन्हीं रिसोर्सेज से पैसा देगी मुझे, तू मेरे इन्हीं रिसोर्सेज से पैसा देगी। और जिन रिसोर्सेज का मैंने नाम लिया उसे अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। तो जो मेरी आइडल रेशियो होगी वो क्या होगी? 2:1। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है धृति कि अगर तेरी बिजनेस के ऊपर 1 रुपए की, मैं तेरी शक्ल पे तेरे को माल नहीं दूंगा, मैं तेरे फाइनेंशियल्स को देखूंगा, मैं तेरे फाइनेंशियल को चेक करूंगा कि क्या तू पेमेंट देने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। नहीं तो पता लगा पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तो मैं तेरी रेशियो चेक करूंगा। कौन सी रेशियो चेक करूंगा? तेरी कंपनी की करंट रेशियो। मैं ये देखूंगा कि अगर मैंने तुझे 1 लाख रुपए का माल बेचा तो तुझे मेरे पास देने के लिए 2 लाख रुपए अवेलेबल है, तो इसका मतलब मैं धृति से कभी भी पैसे ले सकता हूं। आई एम इन सेफ जोन। इस रेशियो में मैं सेफ जोन में हूं कि नहीं हूं? हाँ, वो एक अलग बात है कि इतना होने के बाद भी अगर धृति कह दे नहीं देती तो क्या कर लेगा? वो तो भाई सुन ना राघव, अब एक बच्चा कहता है सर अगर 2:1 के बाद भी आप मेरे से पैसे लेकर दिखा दो, मान जाऊं आपको। अरे भाई, अब मजे लेने वाले तो लेते हैं ना। सर अगर मैं ना, मेरी 2:1 की है पर मैं ना दूं तो ये कर लोगे मेरा? मैं कुछ नहीं कर सकता। बेईमान तो बेईमान हो गया। जिसने जिसने बेईमानी करनी है वो तो करनी है। आइए, अब मैंने आपको बोला करंट एसेट में हमने याद किया, कार इतनी तेज चलाओ सबको उड़ाओ। बैलेंस शीट में कार इतनी तेज चलाओ, जो करंट, सी स्टैंड फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। अरे कॉमन सेंस नहीं है तो पहले दिन कराया मैंने। कार इतनी तेज चलाओ, जो एसेट का मैंने बताया था। समझ आ गया? ये धृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कौन है क्लास में भाई? समृद्धि समझ आ रहा है? समृद्धि, चलो आवाज नहीं आ रही, चले आगे चले। अब आप ये देखो, अब इसमें मैं एक चीज के बारे में आपसे फोकस करूंगा। मैंने अभी आपको क्या बोला?
शॉर्ट टर्म सॉल्वेंस का मतलब क्या होता है समायरा? अरे यार क्या देख रहा है यार, तू पंगे ले रहा है। मैंने धृति को माल बेचा, मैंने धृति को माल बेचा और मुझे पैसा चाहिए, तो मैं करंट एसेट देखूंगा, इसकी इसकी शक्ल तो देखूंगा नहीं। अब इसी करंट एसेट में एक आइटम नाच रही है जिसका नाम है इन्वेंट्री, इसका नाम है इन्वेंट्री। और आपको पता है इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 फिनिश गुड्स, नंबर 4 स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 5 लूज टूल्स और नंबर 6 स्टोर्स एंड स्पेयर। अब लूज टूल्स क्या होता है? मान लीजिए धृति की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि मैं इसकी बात करता हूं, इसका चश्मे बनाने का बिजनेस है। तो जो चश्मे बना रही है, ये स्पैक्स बना रही है, उसमें ये जो शीशे हैं इसके पास, ये इसका रॉ मटेरियल है, राइट। अब इसने चश्मे बनाने के लिए लड़के रखे हुए हैं, एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनको चश्मे के नट बोल्ट टाइट करने के लिए उनको लूज टूल दे रखे हैं, पेचकस प्लास दे रखे हैं, यस और नो। और चश्मे को टाइट करने के लिए नट बोल्ट होते हैं, जो इसके कंज्यूमेबल है। तो ये बता, अगर मैंने इसे माल बेचा ऋषित, तो क्या ये वो नट बोल्ट बेच के मुझे पैसे देगी? आंसर इज नो। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब है ऋषित कि अगर इन्वेंट्री में तेरे, नहीं बेटा कंघी कर लिया इसलिए बाल ज्यादा लग रहे हैं, नोना बाबू बन गया ना। क्योंकि ऐसा है ना, आजकल मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा हूं। हाँ हाँ, अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो आपके हेयर, क्योंकि आपके बालों को ऑक्सीजन मिलेगी। हाँ, समझ आ गई ऋषित? इधर आ। इसमें अगर इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, तो ये बताओ ऋषित, क्या तू इन दोनों को बेच के मुझे पैसे देगा? आंसर इज नो, राइट। तो अगर इसका मतलब ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो मैं अपनी आंखें क्यों गीली करूं? मैंने अगर माल बेचा धृति को, तो मैंने इसकी करंट रेशो चेक करी, करंट रेशो चेक करते वक्त इसकी इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर इंक्लूड थे, तो मैं क्या कर दूंगा? एक्सक्लूड कर दूंगा, यस और नो। क्योंकि बिकॉज लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश। यस 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 यस। क्या तेरे घर, तेरी तेरी फैक्ट्री के अंदर 2000 लीटर डीजल पड़ा हुआ है, क्या तू उसको बेच के मुझे पैसे देगी? नो, बिकॉज इट्स योर कंज्यूमेबल। क्या एक बार बता, तेरे घर में आटा है, तू क्या आटा बेच के पैसे देगी मेरे को? क्योंकि दैट इज योर कंज्यूमेबल है। अरे मैं नहीं बेचना, वो खाने के लिए है। तो यार, हाँ, एनीवे यार, इट्स नॉट पर्सनल मैटर, चलो बात खत्म, बिलोंगिंग से छोड़ो उसको। हाँ, अरे भाई वो फिर मैं तुझे माल बेचूंगा ही क्यों? अगर तेरे पे पल्ले नहीं है दाने, मैं तेरी, तूने मुझसे माल मांगा, मैं तेरी शक्ल पे नहीं जा रहा मनीष, मैं कहूंगा भैया अपने फाइनेंशियल ले आ, मैं वहां चेक करूंगा तेरी बैलेंस शीट में तेरे करंट एसेट कितने के हैं, तू वहीं से पैसे देगा ना। मुझे तेरे घर के आटे दाल चावल से कोई लेना देना थोड़ी ना है। जब बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस से बिजनेस वाली बात करेंगे ना। अब कई लोग होते हैं, तू शक्ल देखेगा कहेगा यार ये तो फटा हुआ पजामा पहन के आ गया, और फटे पजामे में लाख रुपए उसकी जेब में झंझन आ रहा है। समझ आ रही है? ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं यहां पर, ये लो। नंबर 1 पॉइंट, इधर देखो स्पेशल पॉइंट है ये, लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स आर
डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेंट्री। लूज, सबसे पहली बात, लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर को आप, आपकी इन्वेंट्री में अगर लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर है उसे आप डिडक्ट करेंगे, क्योंकि बिकॉज दीज आर नॉट कन्वर्ट इनटू कैश। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आर डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपका जो प्रोविजन है वो करंट लायबिलिटी में दिखा रहा होगा रीति, आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा वो करंट लायबिलिटी में होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। तो आप उसे करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसे डेटर में से माइनस करेंगे। बिकॉज क्यों, एक बार बताओ ऋषि, तूने माल बेचा, तूने अपने डेटर पे शक कर रहा है, तूने तो माल बेच रहा है, तू अपने डेटर पे शक कर रहा है कि मेरा पैसा डूब सकता है, तो क्या मुझे शक नहीं होगा क्या? तेरे शक को मैं यकीन में कह रहा हूं। अरे भाई, मैंने तूने तूने प्रोविजन बना रखा है, तुझे लगता है मेरे डेटर 1 लाख के हैं पर उसमें 5,000 रुपये डूब जाएंगे, तो तू ये खुद कह रहा है मेरे 95,000 रुपये मिलने की उम्मीद है, तो मैं भी तो 95 ही कंसीडर कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, करंट लायबिलिटी में दिखा रखा है, वो तो करंट लायबिलिटी है ही नहीं, जो सिर्फ एक जगह माइनस करना, करंट लायबिलिटी से हटा के ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर देना। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? राइट नितान, क्या करना है आपको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटा डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। दो बातें याद रखनी है। एक चीज बता, ये ले, जब तू अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो तेरा, तूने कहा कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, तो ये तेरा क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। अब जो तूने करंट लायबिलिटी लिखी उसमें था एस टॉस, तो जो एस है वो तेरा क्या है? अब जब हम प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट को दो तरीके से दिखाते हैं, एक तो डेटर में से माइनस कर दो, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लायबिलिटी साइड में दिखा दो। पर जब हम कंपनी की बात करते हैं, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अगर हम डेटर में से माइनस करते हैं, ये एक तरीका हो गया, या उसे करंट लायबिलिटी में दिखा दो, लायबिलिटी में दिखा दो, दूसरा तरीका हो गया। इस टर्म को हम बोलते हैं प्रोस्टुलेट। क्या बोलते हैं? प्रोस्टुलेट। यानी कि ये एक प्रॉपर आपके सीबीएसई का जो 2024 का सैंपल पेपर है उसे आप देख लीजिएगा, उसमें पहला सवाल ही पार्ट बी में प्रोस्टुलेट लिखा हुआ है। पहला सवाल वही है, सवाल प्रोस्टुलेट्स। आप गूगल पे सर्च कर लो, किसी चीज को दिखाने के अगर कोई दो तरीके हैं, उसे अकाउंटिंग की भाषा में प्रोस्टुलेट बोलते हैं। प्रोस्टुलेट कर ले गूगल पे सर्च। ऋषि देख रहा है, देख ले बेटा, तू अपनी है कि नहीं है? तो इसमें समायरा, इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो था, इसके अंदर जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, शेड्यूल 3 अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो यहां पर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहां दिया होगा तेरे को, तो ये करंट लायबिलिटी में है कि नहीं है? तो तुझे क्या करना है, इसे करंट लायबिलिटी ट्रीट ना करके ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके दिखाना है। भाई तेरे गुड डेट, तूने 1 लाख का माल बेचा, तुझे शक है कि 5,000 रुपए का माल मेरा डूब सकता है, तो तेरे गुड डेटर कितने हुए? 95 के हुए। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको 95 डेटर, आपके लिए जब आप 95 डेटर क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं भी डेटर कैसे कंसीडर करूंगा? मैं आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को करंट लायबिलिटी नहीं मानूंगा, मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर में से माइनस कर दूंगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कहानी समझ आ गई? जबकि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां दिखा रखा होगा? करंट लायबिलिटी में। तो कहने का मतलब है कि आप करंट लायबिलिटी के टोटल में इसे कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि इसको ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे। यही तो कहना चाहता हूं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं दूसरी रेशो करा रहा हूं, पहले दोनों रेशो के बारे में लिखवा देता हूं। दूसरी रेशो का नाम है लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर आर डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेंट्री, और दूसरा पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। मेरी बात समझ आई? लिखना, हाँ लिखो, लिख बेटा। यान अनद लिख लिया? चलो बेटा आगे, धृति चलूं आगे। अब आ जाओ, द सेकंड रेशो इज, ऋषि इधर देख, सेकंड रेशो का नाम है
क्विक रेशो, द सेकेंड शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो इज लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? एसिड का मतलब तेजाब, एसिड का मतलब तेजाब, हिंदी में तेजाब बोलते हैं। सर ये तो केमिस्ट्री, ये तो अकाउंट्स की क्लास है, केमिस्ट्री क्लास सुनना पढ़ा रहे हो आप? मेरी बात समझ आ रही है? अब आपके साथ मैं एक पहले जिक्र करता हूं ये रेशो क्यों बनाई गई। धृति बात सुन ले, मेरा मोटिव ये नहीं है कि तुम्हें रट्टा लगवाना, मेरा मोटिव है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना। द सेकंड रेशो इज क्विक रेशो। अब आपको पता है करंट एसेट्स में, मैं पहले इस रेशो को जिक्र करने से पहले आपके साथ कॉन्सेप्ट की जिक्र करता हूं। मान लीजिए आपके करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम होती हैं। कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, तो अदर्स के अंदर एक आइटम होती है एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। योर करंट एसेट्स है कि नहीं? करंट एसेट्स है कि नहीं है? धृति यस और नो? तो अगर आपने एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को दे रखा है, क्या वो वापस आएगा? नहीं आएगा ना। एग्री कर रही है इस बात? और मैं थोड़ा बहमी किस्म का आदमी हूं, मैं कहता हूं मुझे तेरी करंट रेशो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि करंट रेशो के अंदर फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स में एक आइटम होती है एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो तूने गवर्नमेंट को दिया ये कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। अरे सुन तो सही, पहले पहले मेरी बात सुन। मैं करंट रेशो की बात नहीं कर रहा, मैं लिक्विड रेशो की बात कर रहा हूं। मैं अब और कंजर्वेटिव हो गया, मैं और अपनी सेफ गेम खेलना चाहता हूं। मुझसे धृति ने माल मांगा, इसकी करंट रेशो 3:1 है, पर मैं कहता हूं मैं इसकी रेशो नहीं दे रहा, करंट रेशो देखूंगा, मैं इसी कंपनी की लिक्विड रेशो देखूंगा, तभी मैं इसे माल दूंगा। और उसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट का मतलब होता है जो इसके पास हार्ड कैश पड़ा है, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो आपको पता है करंट एसेट के अंदर एक अदर करंट एसेट होती है जिसके अंदर एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। तो एडवांस टैक्स और प्रीपेड कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो एलिमिनेशन से इसको एलिमिनेट करूं। अरे बेटा जब करंट एसेट लूंगा, करंट एसेट में तो सिर्फ लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर लिखा है ना। लिक्विड एसेट के लिए मैं कर रहा हूं बात, और सेव, और कहते हैं ना, जैसे एक बार बता, तुझे पता है क्रूड ऑयल भी एक पेट्रोलियम है, और जो एविएशन पेट्रोल होता है वो भी तो एक पेट्रोल है, पर वो और प्यूरिफाई हो गया ना। यस, और प्यूरिफाई कर लिया। धृति मेरी बात समझ आ रही है? समायरा यार, समायरा मेरी बात समझ आ रही है? अयान, मैंने क्या करा, हेलो, उसे रिफाइन कर दिया। करंट रेशो तेरी थी, करंट रेशो में आइटम होती है, बार बार सुनो, करंट रेशो में आइटम होती है, अदर करंट रेशो में दो आइटम होती है, एडवांस टैक्स और प्रीपेड। अगर तूने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे कर दिया तो वो वापस नहीं आएगा। तूने अपने 50,000 एम्प्लॉई का प्रीपेड कार्ड चार्ज कर रखा है, क्या वो रिचार्ज जो तूने किया हुआ है फोन का प्रीपेड एक्सपेंस हो गया? या तूने गाड़ियों की इंश्योरेंस करा रखी है, प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस करा रखी है, क्या वहां से पैसा तुझे वापस आएगा क्या? और मैं क्या देखना चाहता हूं समायरा, मैं क्या देखना चाहता हूं, मैंने तुझे माल बेचा, तू मुझे कहां से पैसा देगी? तू मुझे कहां से पैसा देगी? पिछले सवाल में मैं रिफाइन किया था कि लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर को माइनस कर दिया। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिफाइनरी, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिफाइन। सेकंड रिफाइनमेंट क्या आया? सेकंड रिफाइनमेंट में रेशो आई क्विक रेशो, इसलिए इसको क्या रेशो का नाम बोला गया? इसे एसिड टेस्ट रेशो। तो आप, क्योंकि हमने और रिफाइन कर दिया इसे। अब एक बता, हमारे वॉशरूम में, नहीं, वॉशरूम के अंदर जब गंदा हो जाता है हम किससे साफ करते हैं? एसिड से साफ करते हैं कि नहीं करते? तो एसिड से हमारा वॉशरूम और क्लियर, जम्स फ्री हो जाता है कि नहीं होता? अरे बहन सुन ले, मेरी बात समझ आ रही है? पुण्य इधर देख। तो एसिड टेस्ट रेशो में क्या है? तो आपका जो एडवांस टैक्स था, आपका जो एडवांस टैक्स था, आपका प्रीपेड एक्सपेंस था, वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है। तो मैं इसे हटा दूं, एलिमिनेट कर दूं, तो एक तरह से मैंने उसे और रिफाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? तीसरी बात,
जो सबसे मेजर बात थी, इन्वेंट्री। आपने इन्वेंट्री में गुडविल में पढ़ा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आपने अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। तो आप अपने स्टॉक को, एक बात बोलूं, आप अपने स्टॉक को रातों रात नहीं बेच सकते। मेरे को यह वहम है कि आपने अपने स्टॉक के अंदर ऑब्सोलीट आइटमें रखी हुई हैं। हाँ, अब इसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। ऋषित को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लड़की वाले। सुनो, अब आपको देखो मैं कोरिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं, देखो आपको अच्छे समझ आएगा। ऋषित के पापा ने बोला, मलिक साहब ने, कि सर आप तो बहुत परिवारों में बहुत बच्चों को जानते हो, मेरे लड़के का रिश्ता करा दो, कहीं हो नहीं रहा। हाँ, आप कोई लड़की बताइए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो भी नहीं, वो भी अच्छे घर की थी, पर मलिक साहब जब मुझे मिले, जब 12th में पढ़ते थे, मैं आज से 10 साल बाद की बात कर रहा हूं मान लो, तो जिस टाइम इन्होंने मुझे पढ़ते थे उस टाइम तो ये आते थे, क्या कहते हैं, मर्सिडीज के अंदर अलॉय व्हील वाली गाड़ी होती थी इनके पास। तो मेरे माइंड में वही इमेज थी। सुन, जरा ध्यान से सुन, बड़ा ट्विस्ट है, सुन तो सही। मैंने कहा हाँ जी, रिश्ता हो जाएगा, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली बड़ी अच्छी है। लड़की वाले आए, इसने नहीं धृति, लड़की वाले मैंने लड़की वाले को बोला, मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली का है, आप शादी कर दीजिए। कह रहे सर आप कह रहे तो हो जाएगा। कह रहे लड़का क्या बिजनेस कर रहा है? लड़का क्या बिजनेस करता है? मैंने कहा उन्होंने गफ्फार मार्केट के अंदर मोबाइल का होलसेलर डीलर है, मोबाइल के होलसेलर डीलर है। सुनो, लड़की वाले कहते हैं एक बार हमें उसकी दुकान देखनी है। अब ऋषित को मैंने फोन किया कि ऋषित, हम तेरी दुकान पर आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, लड़की वाले भी आ रहे हैं तेरी दुकान देखने के लिए। अब ऋषित के पल्ले नहीं थे दाने, इसकी दुकान तो थी पर वो खाली थी। इसने क्या करा, जब उसे पता लगा कि लड़की वाले आ रहे हैं, इसने कार्टन के डब्बे लगाने शुरू कर दिए। राइट, कार्टून के डब्बे लगाने शुरू कर दिए। अरे सुन तो सही, कार्टून के डब्बे लगाने शुरू कर दिए ताकि लड़की वाले देखेंगे हाँ भाई दुकान में माल बहुत भरा हुआ है। पर उन डिब्बों में क्या थे? पत्थर थे। अब मैं डिब्बा तो खोल के देखूंगा नहीं। नितांत, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देख, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं। उसके अंदर पत्थर थे, रिलेशन बता रहा हूं, सुन। हमने देखा कि हाँ इसकी दुकान में बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी है, राइट। और उसके बाद इसने क्या करा, 5-7 बिहारी पकड़े रास्ते से, उनको अच्छे कपड़े पहनाए और अपनी दुकान में आने से पहले फर्जी कस्टमर बना के खड़े कर दिए। सर ये पकड़ो 2 लाख रुपए, मेरा माल अभी तक नहीं भेजा आपने, मैंने 2 लाख आपको। अरे भैया, लड़के का काम तो लगता बहुत अच्छा है, लड़के का काम तो बहुत अच्छा है भाई। हमने दहेज में हमने 1 करोड़ रुपए की लड़के को गाड़ी दे दी, बहुत अच्छी शादी कर दी। अब सुन, अरे सुनो सही यार, कहानी आगे की सुनो, तुम कोरिलेट कर पाओगे। अब लड़की कहती है डार्लिंग हम हनीमून मनाने कब जाएंगे? अब नितांत साहब, सॉरी, अब ऋषित साहब क्या कहते हैं, देखो यार अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, इस टाइम ग्राहक पे ग्राहक पड़ रहा है, डार्लिंग चलेंगे जनवरी में। डार्लिंग मान गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, फिर जनवरी आ गई। उसने फिर पूछा हम कब जाएंगे घूमने? कह रहा जी मार्च के बाद जाएंगे, जब फाइनेंशियल क्लोज हो जाएगा। लड़की को लगा कुछ दाल में काला है। एक दिन ऋषित गया काम पे, उसकी वाइफ उसके पीछे पीछे चली गई। वहां जाती है, दुकान पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, खाली, और ये बैठा हुआ वहां ऐसे मक्खियां मार रहा है। लड़की ने आके अपने फादर को बोला, हाय मैता लुट्टी गई। अब ये बता, लड़की के फादर ने
क्या लड़का देख के शादी की थी या उसकी इन्वेंट्री देख के शादी की थी? यस। तो अब ये बता, सतीश सर को आगे गला काटने कहा मेरे लड़की को फंसा दिया, डाइवोर्स हो गया। अब सतीश सर के बाद दोबारा शादी के लिए राघव चुक के पापा का फोन आ गया। राघव चुक के पापा का फोन आया कि हमारे लड़के रिश्ता कराओ। अब सतीश सर तो दूध का जला भी फूक फूक के पियेंगे। इन्वेंट्री 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 जो तूने गलत इन्वेंट्री दिखाई। अब जब इसका आया रिश्ता, राघव चुक का रिश्ता कराया, मैंने कहा भाई इसकी दुकान में कुछ भी पड़ा हो हमें कोई लेना देना नहीं है भाई, हम इन्वेंट्री देखेंगे ही नहीं। यार समझने दे यार, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब मैं कहता हूं मैं अगली बार इन्वेंट्री देखूंगा ही नहीं तेरी, तो बता अगर मुझे धृति को माल बेचना है तो सीधी बता, अगर मैं कहता हूं क्विक रेशो है तो क्विक रेशो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन, यार देख मैं तुम्हें रटवा भी सकता था इसे, मैं ऐसे रटवा भी सकता था। अब बता मैंने 3 जगह मार खाई, एक तो एडवांस टैक्स में। अब राघव की अगर मुझे शादी करानी है और मुझे कोई बिजनेस क्लास फैमिली मिलती है तो मैं कहूंगा भाई मेरे को ना तेरी ना दुकान नहीं देखनी, तेरी दुकान देख लूंगा पर तेरी इन्वेंट्री नहीं देखूंगा, तेरा बैंक अकाउंट देखूंगा, तेरे कैश इन हैंड को देखूंगा। अगर राघव कहता है कि मैंने मनीष आनंद से 10 लाख रुपए लेने हैं तो मैं मनीष आनंद को फोन करके पूछ सकता हूँ, हाँ भी मनीष तूने राघव को 10 लाख देने, तूने कहा हाँ देने हैं, ऑन रिकॉर्ड देने हैं, फाइनेंशियल बुक्स में देने हैं। तो एक चीज बताओ समायरा, एक चीज बता, मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू लिया कि नहीं लिया? मुझे इसने कहा बेवकूफ बनाया इन्वेंट्री में। मैं कहता हूं मैं इन्वेंट्री को कंसीडर करूंगा नहीं, इसलिए मैंने एक, जैसे कहते हैं मां सीता पवित्र थी, सबको पता थी, पर फिर भी उसने अग्नि परीक्षा दी। अब चाहे राघव चुक के पास जो स्टॉक पड़ा है वो चाहे जेन्युइन ही बढ़िया है, पर मैं कहूंगा मैं स्टॉक को नहीं देखूंगा। उसके बाद अब राघव चुक की शादी हो गई, दहेज मिल गया 1 करोड़ रुपए, और ये तो वैसे भी जेन्युइन था, पर इसके पास तो स्टॉक भी जेन्युइन था, इसके पास कैश भी जेन्युइन था, हो गया। और इसका हनीमून भी वैसे हुआ जैसे एनिमल में छुआ तूने देखा तेरा हनीमून कितना बढ़िया बनाया प्लेन में, ये लो। तो बताओ एक बार बताओ, अब राघव के पापा मुझे कितनी ब्लेसिंग देंगे क्योंकि तू चोर था ना, क्योंकि तूने इन्वेंट्री में ऐसी तैसी कराई थी। आइए, तो लिक्विड एसिड का फार्मूला क्या बन गया? इधर देख बेटा, मैंने को कहानी सुनाने का कोई फायदा तो हुआ कि नहीं हुआ है? तो एक चीज बता धृति, अगर मैं इस रेशो को और रिफाइन करता हूं करंट रेशो को, तो उस रेशो का नाम क्या बनता है? क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? करंट एसेट्स में अगर मैं ये तीनों चीजें, इन्वेंट्री क्यों घटाई? क्योंकि मुझे धोखा दे दिया ऋषित ने। प्रीपेड मैंने क्यों घटा दिया? क्योंकि कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। तो बेसिकली इन तीनों को मैंने क्यों घटाया? बिकॉज लिखो, बेटा एक बताऊं धृति, मैं इसको तो 1 मिनट में भी खत्म कर सकता था कि करंट एसेट में रट्टा मार लो, इन्वेंट्री प्रीपेड और एडवांस टैक्स माइनस होते हैं, पर लॉजिक समझ आ गया कि नहीं आ गया है? घुस गया ना दिमाग में, भूलोगे नहीं। और अगर लिक्विड रेशो पेपर में आ गई तो ऋषि जरूर याद आएगा, साले ने इन्वेंट्री में कर रखी, हटा पहले इसे समृद्धि समझ आ गया कि नहीं आ गया नितान? हाँ कर रहा हूं। ये क्या है? बिकॉज इट्स नॉट इजिली कन्वर्ट इनटू कैश। अनदर एग्जांपल सही था। अब हाँ, अगर वाइवा में आज से 8 साल पहले बेटा यही एग्जांपल दिया गया
एक बच्चे को वाइवा की टीचर ने पूछा जो एक्सटर्नल आई थी, बेटा व्हाई इज इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग फ्रॉम करंट एसेट्स फॉर कैलकुलेट लिक्विड एसेट्स। उसको इतना बोलना था बिकॉज इज नॉट इजीली कन्वर्टेड टू कैश। उस पट्टे ने पूरी की पूरी स्टोरी सुना दी और भाई उस एग्जामिनर ने उसे 20 में से 20 नंबर दे दिए। कह रही पहले ये बता ये स्टोरी सुनाई किसने तेरे को। ये मलिकों में ही होता है, चुग्गों में तो होता नहीं। मलिक रखते हैं ना 4-4, तो क्या नाम है वो, समझ आ गया तुम्हारा। तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड बिकॉज इज नॉट इजीली कन्वर्ट टू कैश। अब इसकी जो आइडल रेशो होती है वो क्या होती है? आइडल रेशो क्या होगी इसकी? 1:1। आइडल रेशो होगी इसकी 1:1। तो इसका मतलब ये है धृति, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है और इंस्टेंट पे करने के लिए आपके पास 1 रुपया है, तो मैं आपसे बिजनेस करने के लिए तैयार हूं। रिफाइन हो गई कि नहीं हुई? नितान समझ आ गया कि नहीं आ गया? पार्थ समझ आ गया? मनीष इधर देख बेटा, अब ये बात समझ आ गई। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, मान लो मेरी आइडल रेशो जो है, करंट रेशो 2:1 है, दैट द आइडल रेशो। क्या 3:1 रेशो अच्छी है? हाँ जी अच्छी है। क्या वेरी मच हाई रेशो? वेरी मच हाई रेशो। क्वेश्चन है इज a very much high ratio is good sign for company? Answer is no. एक बात बता, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, उस हिसाब से मेरा वेट 70 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, बॉडी मास इंडेक्स, अगर मेरा वेट 100 किलो हो जाए तो क्या ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ जी खाते पीते घर का हूं, घी भी खाते हैं। तो बताइए, एक चीज बताओ नितांत, सुनो बेटा, ऋषित सुन, अगर वेरी मच हाई रेशियो इज नॉट गुड साइन फॉर द कंपनी। बिकॉज क्यों? अगर तेरी करंट एसेट्स है, इसका मतलब अगर तेरी 10 लाख की करंट एसेट्स है और 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो तेरी रेशियो 10:10:1 की बन जाएगी। बुरा क्या है? एक बार बता, इसका मतलब तेरे गुड्स नहीं बिक रहे, कोई खरीद नहीं रहा, तो इसका मतलब पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, या तेरा इतना कुछ बिकता नहीं है जितना तूने स्टॉक मंगा लिया, इसका मतलब तेरा पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, या तेरे पास कैश या बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, कहते हैं ना पैसे से पैसा बनाओ, तेरा आइडल बैंक कैश मैनेजमेंट है, तूने माल बेच दिया उधार में, ले जाओ बाप का माल है, पैसे इकट्ठे नहीं कर रहा उनसे, तो तेरी पुअर डेटर मैनेजमेंट हो गई कि नहीं हो गई? यार एक बता, नहीं 10 लाख रुपए है, इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इज द सम ऑफ कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट। अगर तेरे पास 10 लाख का 10 लाख कैश पड़ा है तो तू पैसे को यूज ही नहीं कर रही, तो तेरा बैड कैश मैनेजमेंट है कि नहीं है? आइडल पड़ा है कैश। तेरी इन्वेंट्री 10 लाख रुपए की पड़ी है, इसका मतलब तेरी सेल है 2 लाख रुपए की, तूने 10 लाख का माल मंगा के रख लिया। अब तू अगर माल ज्यादा मंगाएगी तो चोरी होने का खतरा, खराब होने का खतरा, रख रखाव का खतरा ही खतरा है कि नहीं है? तो ये बताओ, अगर आपकी रेशो 2:1 है, इज गुड साइन फॉर द कंपनी। 3:1 है, ऑल्सो गुड साइन फॉर द कंपनी। बट अगर वेरी मच हाई रेशो है तो द नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। इसका कोई नहीं वैसे, इज गुड साइन फॉर द कंपनी। आंसर इज नो। नंबर 1 लिखो,
पुअर कैश मैनेजमेंट, पुअर। बेटा मैं आपको कह रहा हूं इस चैप्टर को चाहे मैं 2 दिन में खत्म कर सकता हूँ, फार्मूले कराऊं करूं, पर मैं तुम्हें उसकी ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस समझाना चाहता हूं मैं। कई टीचर, मैं आपको यहाँ पे 18 फार्मूले की शीट देता, 18 फार्मूले बताता और खुद कहता चैप्टर खत्म हो गया। पर सीयूटी में क्या करोगे आगे जाके, जब आपको हायर स्टडी करनी है, आपको यही सबसे ज्यादा काम आना है। नितांत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या स्वाति मैम ने ये बताया बेटा नितांत ये? आइए अब मैं सवाल कराता हूँ। अब मेरी 2 रेशो खत्म हो गई है समारा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एज गुड साइन फॉर द कंपनी, वेरी मच हाई रेशो इज गुड साइन फॉर द कंपनी, आंसर इज नो। ये बेसिकली मैं क्यों करा रहा हूं, जो आपके 12 नंबर के वाइवा के क्वेश्चन पूछेगा एक्सटर्नल आके, वो इसी तरह के इसी बुक में से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पीडीएफ भेज दूंगा मैं। हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, पीडीएफ भेज दूंगा बनी हुई की, कॉपी करो। अरे मैं कराऊं आगे, ऋषित कराऊं आगे, कॉपी कर लिया, चलूं आगे। अब आइए, लिखो सवाल लिखो। कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये देखिए, ये सवाल करो, आपने निकालनी है करंट रेशो। जल्दी उतार ले मोटे।
क्या निकालनी है? करंट रेशियो निकालनी है समारा। पहले आप क्वेश्चन करो, कराऊंगा मैं। क्वेश्चन लिखो, कराऊंगा मैं आंसर। ये देखो, मुझे क्या निकालना है? हाँ, पुण्य, मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिख लिया मैंने। समृद्धि लिख लिया मैंने। समृद्धि लिख लिया मैंने। अब मुझे निश्चित क्या देखना है? अब अर्न क्या कहते हैं? राघव, मुझे कौन सी रेशियो निकालनी है? अब ये बताओ, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब मुझे एलिमिनेशन मेथड से ये देखना है, जो करंट एसेट होगा मैं करंट एसेट लिख दूंगा। मशीनरी आपकी नॉन करंट एसेट होती है, नहीं आएगा। कैश इन हैंड करंट एसेट होती है, ऊपर आ गया समायरा। इन्वेंट्री 50,000, जैसे इन्वेंट्री आएगी मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं ये चेक करूंगा क्या इन्वेंट्री के अंदर लूज ट्यूब्स या स्टोर्स एंड स्पेयर है क्या? बिल्कुल है, तो मैं माइनस कर दूं। कितना? 50,000 में कितना माइनस करूं तो कितना हो गया? 45। नितान समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000। जब आपने ट्रेड रिसीवेबल देखा, फिर ढूंढो कि कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो नहीं लिखा हुआ। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा? 90,000। अब समझ आ गया बेटा समायरा? उसके बाद क्रेडिटर आपकी क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी होती है। डिबेंचर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। होती है कि नहीं समायरा? उसके बाद प्रोविजन हो गया। अनपेड डिविडेंड आपकी करंट लायबिलिटी होती है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी करंट एसेट होती है। तो बताइए, आंसर निकालिए कितना आ रहा है? वो प्रीपेड को भी बताऊंगा, प्रीपेड करंट एसेट तो है ना, वो यहाँ पे जो प्रीपेड देगा वो ये मानेंगे जब नहीं लिखा हुआ तो वो 1 साल का ही होगा। कितना आ गया आंसर? ऊपर का टोटल बताओ, डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? 280, 28। ऊपर का बेटा 12,000 ही ऐड करा कि नहीं करा? 47 डिवाइड बाई 208। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? समृद्धि, यार डिवाइड करना, 2:1 में लेना है यार। इधर देख, तुम्हें कैसे लल्ले हो तुम यार, एक नंबर के। ये हो गया। कर, अब कर लेगा या ये भी सिखाऊं? आइए, अब मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, और इससे पहले कि ये सवाल कराऊं, आपको मैं एक देसी जुगाड़ सिखाऊंगा, और ऐसा जुगाड़ कि वो हर जगह एप्लीकेबल। इसका जुगाड़ का नाम है देसी बैलेंस शीट। लिखो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट,
नोट करो ये ऐसा जुगाड़ है रेशो में, अगर इसके बगैर जिंदगी अधूरी है। तो लिखो सही यार। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड, ये मेन हेड लिखे मैंने। ये जो आपको इंटरप्रेन्योर बड़ी काम आएगी। आपका जो बिजनेस में अपना पैसा होता है उसे कैपिटल कहते हैं, जो बाहर वालों का पैसा होता है उसे डेट कहते हैं। समृद्धि यस और नो? हाँ जी। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी यार, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये टोटल एसेट, ये टोटल लायबिलिटी। अब आप ये देखो, ये बाहर वालों का पैसा, तो इसको इंग्लिश में अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? टोटल डेट। टोटल लायबिलिटी इज नॉट इक्वल टू टोटल डेट। टोटल डेट मतलब बाहर वालों का पैसा। तो ऋषि टोटल डेट क्या हो गया? लिखो, टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल। अरे मैंने अलग लिख दिया तो क्या दिक्कत है यार? लिखो, ये क्या हो गया? एक फार्मूला ये ड्राइव हो गया धृति। टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नितांत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी देखो, एक सवाल मैं कराऊंगा और आपसे आंसर आ जाएगा। ऐसा जुगाड़ है कि सब जगह काम आएगा ये। रामबाण है ये, ब्रह्मास्त्र है ये। है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, चाटा पड़ेगा मुंह पे तेरे। पांच मिनट बाद खत्म कर दूंगा भाई, एक सवाल करा दूं बस, खत्म। मैंने फार्मूला बता दिया, मान ले। अब देखो, सवाल कराता हूं, पहले बता, ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? एक फार्मूला इसके साथ और लिखो, ये लो, एक फार्मूला और लिखो। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। हेलो, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। आगे क्या हैप्पी? आ रहा हूँ ना यार, हद हो गई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब बताओ मुझे, दूर दूर तक करंट रेशो और करंट मेरे को निकालनी क्या है? करंट रेशो। एनसीईआरटी का सवाल बनाया मैंने, ये मन से ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस तरह का सवाल आता ही आता है। और ये बिना देसी बैलेंस शीट के नहीं बन सकता। आपने सवाल के फैक्ट नोट कर लिए नितान? अरे मैं इधर कर रहा हूँ बेटा। ये फार्मूला होता है धृति, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब इधर देखो बेटा, ध्यान से समझो।
मैं बार बार नहीं समझाऊंगा इसको। अब राघव क्या करूंगा, मैं पहले ही, मुझे चाहिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, रेशियो एनालिसिस इज जस्ट लाइक ए अभिमन्यु का चक्रव्यूह। ये ऐसा चक्रव्यूह है जो आसपास आपको दूर दूर तक आपको चक्रव्यूह तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने टारगेट पे पहुंचोगे। तो समारा तुझे क्या करना है, तुझे मैंने बताया देसी बैलेंस शीट बना, सारे सवालों का हल है। लिख ऐसे, शेयर होल्डर फंड, एनसीएल, सीएल, एनसीए, एनसीआई, सीए, ये तूने लिख दिया। ये क्या है, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी। पहले आप इधर देख ले, उतार मत, पहले देख ले यार। सबसे पहले तुझे क्या लिखा हुआ है, धृति, धृति क्या लिखा है सबसे पहले, टोटल एसेट तेरी ये वाली होती है नितान, टोटल एसेट तेरी ये वाली होती है। अब तुझे ये पता है समारा, अगर टोटल एसेट 20 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 20 लाख होनी चाहिए। तो मैं बिना सोचे समझे यहां 20 लाख लिख दूं। पुण्य यस और नो, अयान यस और नो, ये हो गया। शेयर होल्डर फंड कितना लिखा है, 10 लाख। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एनसीए होती है, एनसीआई कितनी है, 3 लाख। एनसीएल कितना लिखा है, अभी बता, इस तरफ का टोटल बराबर होता है। अब इसमें से 20 में से 15 घटा तो आई लव पिंक कितना आ गया, करंट लायबिलिटी मिल गई तेरे को, करंट लायबिलिटी मिल गई। अब यहां का टोटल बराबर होता है, 20 में से 15 गए तो आई लव पिंक कितना आ गया, करंट एसेट मिल गई। अब मैं बताऊं, आप अपनी किताबों में देखना, आप अपनी किताबों में देखना, अगर आप इसकी किताबों में वर्किंग नोट देखोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आपको कॉपी करने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपका दिमाग का रायता फैल जाएगा। देसी बैलेंस शीट लगाओ, आंसर निकालो, नाउ टुडे क्लास इज ओवर। अरे वर्किंग नोट में अलग से बना ली हो ना देसी बैलेंस शीट, मोटे, जितना मोटा उतनी मोटी बुद्धि। हाँ जी, नहीं, ये तो आपको रफ में बनाना है ना। नहीं नहीं, आपको इसके कोई वर्किंग नोट नहीं, आपको तो ये जो आप अगर वर्किंग नोट में लिखोगे बेटा, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते आपको अगर गलत लिखोगे। पर हाँ, ये आप बना के दिखा सकते हो। अब ऐसे समझ आ गया कि नहीं आ गया?